था कि बिना पढ़े इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा दिखने में ये लगेगा, लेकिन उस समय का कॉमिक्स डिजाइन और फैंटेसी ये काबिले 70 करोड़ रुपए के एक मुर्दे की तलाश होती है। उसका इश्तिहार एक विज्ञापन न्यूज़पेपर। राम रहीम उसकी तलाशी लेने के लिए उस इश्तिहार देने वाले के रूम तक पर कोई और भी पहुंच जाता है और राम रहीम छुप जाते हैं। एक डिस्क के बारे में ये पूछताछ चल रही होती है इसके बीच में। फिर बाद में यही लड़की आगे चलकर ये डील होते ही दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। राम रहीम को ये समझ में नहीं आता है कि ये स्टोरी का प्लॉट और एक्शन कहाँ से। फिर भी वे जंगल में पहुंच जाते हैं भेष बदल करके। इसके बाद के थ्रिल एक्शन एडवेंचर से स्टार्ट स्टोरी आगे चालू हो। वहाँ पर वे उस लड़की से भी दोस्ती कर लेते हैं। प्रोजेक्टर पे वे उनको एक अजीब तरह की तिलिस्मी एक स्टोरी दिखाता है जो राजा महाराजा से संबंधित हो। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तरह क्वेश्चन रहते हैं उसमें। दो पति पत्नी दंपति बैठे रहते हैं और रहीम जो है कि अधजली सिगरेट देखता है अपने एक रास्ते की स्टोरी में। जीनियस वैज्ञानिक द्वारा मिहिर के खजाने से रिलेटेड ये स्टोरी रहती है। बताया गया है कि खुदाई के दौरान उस डिस्क को वो लोग छोटे से बॉस को वो छिपा देते हैं। उस डिस्क को, उस डिस्क में ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे कि उस खजाने के बारे में कुछ बताया जा सकता है और कुछ पता किया जा सकता है। इसलिए इस स्टोरी में बहुत ही माथापच्चीसी और बेहतरीन मनोज कॉमिक्स की ये पब्लिकेशन थी एक समय की। ये प्रोफेसर जो रहता है वो अपने पार्टनर के साथ गद्दारी करता है और उसे शराब में धोखे से कुछ मिला करके पिला देता है, जिसके बाद से माहौल इसका बिगड़ जाता है और वो जो रहता है वो चुपचाप निकल जाता है ताकि इसके लिए वो आदमियों को खोज सके और इस कहानी के लिए आगे के चरित्रों को खोज सके, जिसमें ये लड़की मिल जाती है और राम रहीम मिल जाते हैं जो भेष बदल करके इसके साथ काम करते हैं। खोज करके वे उस डिस्क की तलाश में लग जाते हैं फॉरेस्ट में और कदम कदम पर वे एक दूसरे से बातचीत करते हुए थ्रिल एक्शन भी इसमें दिखाई पड़ता है। जंगल में अचानक कुछ जानवरों से लड़ते हुए उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है उन दोनों में। उधर एक औघड़ बाबा बैठा रहता है रास्ते के बीच में जो उन्हें बता सकता है कि रास्ते के बीच में लौटा नहीं जा सकता है। इधर उस खजाने की तलाश में कई 3-4 गैंग और भी पहुंच जाते हैं जो उस खजाने को तलाश करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से अपने सेंस का प्रयोग करके उस जो काल्पनिक चीज़ें रहती हैं वो फिल्म के हिसाब से एक एक स्टेज को पार करते चला जाता है जो बिल्कुल वीडियो गेम्स की तरह होती है। गुफा से होते हुए शानदार बेहतरीन क्रिएशन रहता है कि उस गुफा में एक से एक बढ़ कर के जीव जंतु नज़र आते हैं और वो भागने पर मजबूर तो हो जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार से उस स्टेज को। जबकि बाहरी दूसरी ग्रुप जो है कि जंगल के बीचों बीच में उस खजाने को पार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चाल चलते रहते हैं और साजिश की तैयारी कर रहे होते हैं। राम उस खजाने तक पहुंच ही जाता है किसी भी प्रकार से। उनका सफाया करके लास्ट में अपने देश में अपनी अमानत को लौटा देता है राम। यहीं ये स्टोरी ख़त्म होती है। बेहतरीन कॉमिक्स मेरे फुल प्लेलिस्ट में है।